की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। तो चलिए फिर हम प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं। मश्क 1.3 हिसाबी तसात हिस्सा अव्वल के अंदर, जैसा कि हम प्रॉब्लम 4 और 5 को पिछले वीडियो के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ हमको यहाँ पर क्वेश्चन समझते हुए यहाँ पर प्रॉब्लम को हल करना है। और जो भी तुलबा अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन तमाम तुलबा से बरखुलूस गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर मजीद वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर हम सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, एक एपी का पहला और आखिरी रुकन, एक एपी का पहला और आखिरी रुकन बिलतरतीब 17 और 350 है। अगर मुश्तरक फर्क 9 है तो अरकान की कुल तादाद हासिल जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सवाल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमको ये मालूम होता है कि यहाँ पर एक एपी का पहला रुकन कितना होगा, 17 होगा, और आखिरी रुकन यानी एन इज इक्वल टू कितना होगा, 350 होगा। और मुश्तरक हमको यहाँ पर सवाल के अंदर ही बताया जा रहा है। अगर मुश्तरक फर्क 9 है तो अरकान की कुल तादाद यानी कि अरकान की कुल तादाद क्या है आपको ये मालूम करना, यानी कि आपको यहाँ पर एन फाइंड आउट करना होगा। अब अरकान की कुल तादाद फाइंड होने के बाद में आपको हासिल जमा भी यहाँ पर बताना है। जब आप एन फाइंड आउट करेंगे तो एन की जितनी अदद निकलेगी उसका आपको हासिल जमा मालूम करना है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर इसे शुरू करते हैं, किस तरह यहाँ पर प्रॉब्लम को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हिसाबी तसात का यानी एक एपी का पहला रुकून बिल तरतीब 17 और 350 दिया गया, यानी कि पहला रुकून कितना होगा हमारे पास, 17 होगा। पहला रुकून कितना होगा, 17 होगा। और एन दिया गया आखिरी रुकून, हम एन इज इक्वल टू यल भी रख ले सकते हैं इसे, यानी कि हमें ए प्लस यल का फॉर्मूला देते हुए भी हम इसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर कितना दिया गया है, एन आखिरी रुकन कितना दिया गया है, 350 दिया गया है। और अगर मुश्तरक 9 हो तो, अगर मुश्तरक 9 हो तो मुश्तरक डी होगा, मुश्तरक 9 हो तो कुल अरकान की तादाद यानी यहाँ पर यन भी आपको बताने के लिए सवाल के अंदर पूछ रहा है। अब यन फाइंड आउट करेंगे तो उसका हासिल जमा कितना होगा। फॉर एग्जांपल आप यन फाइंड आउट कर चुके, यन आपका मान लीजिए 22 आ गया, तो यन 22 आने पर इसका हासिल जमा भी आपको बताना है। इस तरह हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको हासिल जमा भी आपको यहाँ पर बताना, हासिल जमा के लिए आप यहाँ पर अरकान की जमा कहा गया है तो आप यस एम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम प्रॉब्लम को हल करते हैं। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम्स मैक्सिमम टाइम पूछे जा सकते हैं। बहुत इस तरह के प्रॉब्लम आपको बड़े ध्यान से करना है और बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एन का फॉर्मूला लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमको एन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमको एन फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर एन वेर गुण का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर एन कितना दिया गया हमको, यहाँ पर 350 दिया गया, 350। और पहला रुकन आपको दिया गया है, पहला रुकन कितना दिया गया आपके पास, 17 दिया गया है। पहला रुकन आपके पास 17 है। और यन आपको फाइंड आउट करें, यन आपको मालूम नहीं है, यन -1 रख लीजिए। डी आपको 9 कहा गया है, यानी कि मुश्तरक फर्क कितना है आपके पास, 9 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट 9, ये हो गया। 350 में हम क्या करना है, यहाँ पर 17 को माइनस करना। 350 में अगर 17 को माइनस करते हैं तो यहाँ से टोटल हमारे पास 333 हमारे पास बच गया, 333। अब बचा कि हमारे पास 9 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट 9 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो हम इसे क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर डिनोमिनेटर होके डिवाइडेड में आएगा, यहाँ पर 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट।
ठीक है। अभी हमको यहाँ पर देखना है क्या, एक टेबल हमको ऐसा लेना है जो 9 को भी कट करेगा और 333 को भी कट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का टेबल लेंगे, यहाँ पर 3 का टेबल लेकर हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। 3 3 9। अब 3 के टेबल से हम यहाँ पर इसे करेंगे 3 1 3 3 1 3 3 1 3। तो यहाँ पर अगर 3 का टेबल हम 111 तक पढ़ते हैं तो हमारा 333 कट होगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 111 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा आ गया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 111 डिवाइडेड बाय 3 n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी 3 के टेबल में 111 आता है कि नहीं हमको देखना है। अगर 3 के टेबल अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर हमको 111 भी हमको यहाँ पर मिलता है, देखिए। तो यहाँ पर हमका 300 यहाँ पर 37 तक अगर हम काउंट करते हैं तो हमको यहाँ पर 111 हमारा कट होगा। तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 37 को यहाँ पर रख लेंगे। अगर इसे हम इधर लेकर आए तो यहाँ पर माइनस है तो इसकी साइन चेंज होकर प्लस होगी, तो इज इक्वल टू n का n होगा, यानी कि 38 इज इक्वल टू 1, सॉरी n होगा। तो n इज इक्वल टू 38, यानी कि एपी का यनवा रुकुन कितना है आपके पास, एपी का यनवा रुकुन 38 होगा। इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एपी का यनवा रुकुन n इज इक्वल टू 38 है। अब n इज इक्वल टू 38 है तो हम इसका हासिल जमा भी हमको इसको फाइंड आउट करना है। जैसा कि सवाल के अंदर हासिल जमा भी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको कहा गया है। अब चलिए हम यहाँ पर हासिल जमा भी सॉल्व करके हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर एसएन मालूम करना है हमको, तो यहाँ पर हम एसएन लिखेंगे। एसएन इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 a प्लस n। अब हम यहाँ पर हमें वो भी फार्मूला ले सकते हैं, एसएन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डी भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके पास आखिरी रुकन दिया है बोले तो आप ये फार्मूला लेकर भी हल कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों भी फार्मूले की मदद से प्रॉब्लम को यहाँ पर हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब ये फार्मूला लेने का असल मतलब क्या है बोले तो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जाना पड़ेगा, आप 3 या 4 स्टेप में आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। आप वो फार्मूले की मदद से भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, कोई मसला यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हम n को फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसा कि सवाल के अंदर दिया गया था। एक एपी का पहला रुकुन और आखिरी रुकुन बिलतरतीब 17 और 350 दिया गया है, और रुकुन मुश्तरिक फर्क 9 होगा, जबकि आपको अरकान की तादाद मालूम करने के लिए कहा गया था। अरकान की तादाद मालूम कर चुके हैं, अरकान की तादाद आपके पास 38 आएगा। जब अरकान की तादाद 38 आएगा तो उसका हासिल जमा कितना होगा। अब यहाँ पर 38 आएगा तो हम इसका हासिल जमा हम यहाँ पर देखते हैं। n की जगह हम यहाँ पर 38 रखेंगे, क्यों बोले तो हमको n मालूम हो गया है। अब यहाँ 38 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर a का पहला रुकन आपको दिया है, पहला रुकन कितना है आपके पास 17 है, और प्लस आखिरी रुकन आपको यहाँ पर देखना है। आखिरी रुकन कितना दिया गया है आपको 350 आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कितना है आपके पास आखिरी रुकन 350। तो यहाँ पर हम 38 को हम यहाँ 38 हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर हम यस 38, और यहाँ पर 2 से अगर कट होता है तो हम यहाँ पर कट करेंगे तो 19 से कट होगा। तो यहाँ पर 19, यहाँ पर हम इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। 17 में 350 अगर आप ऐड कर देंगे तो 367 यहाँ पर आ जाएगा, 367 यहाँ पर हमको आएगा। और फिर हम यस 38, अब इसे हमको 19 को और 19 ज़रब 367 को हम यहाँ पर 67 को हमें ज़रब करना है। तो यहाँ पर हमको कितना आएगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा, 7 का 7, 8 का 30। तो यानी कि 38 का अरकान का हासिल जमा कितना होगा आपके पास 6973, यानी कि अरकान का हासिल जमा 30 अरकान का हासिल जमा 6973 है। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर जवाब लिखेंगे।
तो आइए तुलबा फिर हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, एक ईपी के 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। एक तो आपको यहाँ पर 22 अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें मुश्तरिक डी इज इक्वल टू 7 है और 22वां रुकन कितना है हमारे पास, 149 है। यहाँ पर अरकान का हासिल जमा मालूम करना है और आपको यहाँ पर रुकुन की जमा यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके यहाँ पर दिया गया है। रुकुन कितना है 22 और रुकुन कितना है आपके पास 149 है और मुश्तरिक कितना है यानी डी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 7 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम यहाँ पर किस तरह यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर हम देखेंगे एक हिसाबी तसत्ता 22वें अरकान का हासिल जमा आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। 22 अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा गया है, तो अरकान का हासिल जमा होगा तो हम यहाँ पर यस रखेंगे। तो 22वां दिया गया है तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम लगा लेंगे। और उसी तरह यहाँ पर मुश्तरिक आपको दिया गया है। मुश्तरिक कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर 7 आपको दिया गया है। और 22वां रुकून, यहाँ पर रुकून होगा तो यहाँ पर ए होगा। अब कितना रुकून है, 22वां रुकून है तो 22 हम यहाँ पर लगा लेंगे। और 22वां रुकून का जमा कितना दिया गया हमको, 149। रुकून अलग होता है, अरकान का हासिल जमा अलग होता है। अगर रुकून दिया होगा तो आप यहाँ पर ए लगा लेंगे, अरकान का हासिल जमा होगा तो हम यहाँ पर ये सन की तरफ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पहले रुकन को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर हम पहले रुकन को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह के हम फार्मूले लेकर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए यहाँ साबित हो सकता है, एन रुकन का एक फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पर एस एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 यहाँ पर अरकान का हासिल जमा है। अब इसे हम इस तरह भी ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एन। तो यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला लेकर अगर हम देखते हैं तो हमको ना हमको यहाँ पर ए भी नहीं दिया गया है और एन भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया हमको। यहाँ पर अगर हमको एटलीस्ट एक अदद तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। एक अदद यहाँ पर यानी कि हम पहला रुकन को हम यहाँ पर फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो एनवे रुकन का हम यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर A22 इज इक्वल टू 149 दिया गया है, तो यहाँ इस लिहाज से n कितना होगा आपके पास 22 यहाँ पर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। यहाँ पर एन रुकन का फार्मूला हम इस तरह रख ले, ये एन आप इधर भी रख सकते हैं या फिर इधर भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम ए फाइंड आउट करेंगे। एन कितना दिया गया है आपके पास, 22 यहाँ पर दिया गया है, माइनस होगा 1 का 1 होगा और डी आपको यहाँ पर दिया गया है। डी कितना है आपके पास 7 है और एन यानी कि यहाँ पर पास हमारे पास 22वां रुकन कितना हमारे पास है, यहाँ पर इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप टोटली कर लिखेंगे ए प्लस 22 माइनस 1 7 का 7, 22 और रुकन कितना है आपके पास 149। आपको यहाँ पर पहला रुकन फाइंड आउट करना है। ए प्लस यहाँ पर माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 11 आएगा, 7 का 7 होगा इज इक्वल 149 का 149 यहाँ पर हो गया। अभी हम यहाँ पर रखते हैं ए प्लस 11 का टेबल हम यहाँ पर 7 तक काउंट करेंगे। 7 तक काउंट करने पर हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 22 होगा तो यहाँ पर माफ कीजिएगा 21 आना था, यहाँ पर हम 11 लिखे थे। तो यहाँ पर 22 में 1 माइनस कर दिया, यहाँ पर हमको कितना है 21 यहाँ पर आ गया। तो 21 का टेबल हमको 7 तक काउंट करना है। 7 तक काउंट करने पर हमको कितना मिलेगा, 21 का टेबल अगर हम 7 तक काउंट करते हैं तो यहाँ पर 147 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। 147 इज इक्वल टू 149 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे a इज इक्वल टू 149 यहाँ पर इधर रखेंगे, साइन चेंज करेंगे 147। तो a इज इक्वल टू 149 में आपको 147 करना है। तो यहाँ पर काटने पर आपको यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। लिहाजा यहाँ पर AP का पहला रुकन कितना है, 8 इज इक्वल टू 2 है। पहला रुकन कितना है आपके पास 2 है। अब उसी तरह यहाँ पर
आपको 22 अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए यहाँ पर सवाल के अंदर कहा गया था। यहाँ पर आपके लिए सवाल के अंदर 22 अरकान की हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा गया है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे बस क्यों बोले तो जब आखिरी रुकन आपको दिया गया है तो आप यहाँ पर आखिरी रुकन आपको दिया गया है, जब आखिरी रुकन आपको दिया गया है तो आप Sn इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एल भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं बोले तो दिक्कत है बोले तो वो भी फार्मूला आप इस्तेमाल करके यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 22वां अरकान को अब यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं। क्यों बोले तो हम जब ए फाइंड आउट करेंगे, क्यों बोले तो अगर हम दूसरे फार्मूले जाएंगे तो वहां पर ए होगा कोई भी फार्मूला, अगर हम Sn इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 अगर हम लेते हैं तो हमको वहां पर ए मालूम नहीं था, तो इसके लिए हम यहाँ पर एनवे रुकन के फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर ए फाइंड आउट करेंगे। क्यों बोले तो डी तो ऑलरेडी दिया होगा, अगर यहाँ पर ऑलरेडी ए दिया होता तो डायरेक्ट हम उस फार्मूले के अंदर जाते थे। तो यहाँ पर हम ए फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम अरकान का हासिल जमा यहाँ पर हम इसे फाइंड आउट करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास Sn इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 a प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ पर 22 अरकान का लिख सकते हैं हम, लिहाजा 22वें अरकान का 22वें अरकान का हासिल जमा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रख दीजिए। 22 अरकान का हासिल जमा हम यहाँ पर मालूम करने वाले हैं। तो यस यहाँ पर 22 रख दीजिए। तो एन कितना होगा यहाँ पर 22 होगा, 2 पर 2 और ए हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। ए कितना है हमारे पास 2 है प्लस और आखिरी रुकन कितना हमारे पास, जब भी क्वेश्चन के अंदर आखिरी रुकन दिया होगा तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ। आप ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे, बगैर लॉन्ग करें आप यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ कितना दिया गया आपके पास 149 आपको दिया गया है। तो यस 22 यहाँ पर 11 से कट होगा तो 11 का 11 आएगा, तो इसे हम यहाँ ऐड कर देंगे 151। तो यस 22 इज इक्वल टू 11 का टेबल हम यहाँ पर 151 को 11 से मल्टीपल यहाँ पर करेंगे। तो 11 को हम यहाँ पर मल्टीपल करके देखते हैं। 11 इंटू 1 यहाँ पर 1661, तो यहाँ पर कितना आएगा 1661। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 22वें अरकान का हासिल जमा कितना है 1661 है। इस तरह आपको मुख्तसर अंदाज में लिखना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर प्रॉब्लम समझ में आया होगा और